बात अगर की जाए कोरोना के केसेस की तो लगातार कोरोना के केसेस में कमी देखने को मिल रही है। वहीं पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 102 न्यू पॉजिटिव केसेस जो हैं ये जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं, जिसमें से 20 केसेस जो हैं जम्मू डिवीजन से थे। तो यानी कि बहुत ही कम आंकड़े जो हैं जम्मू डिवीजन से सामने आए हैं। वहीं अगर कश्मीर डिवीजन की हम लोग बात करें तो कश्मीर डिवीजन से 82 न्यू पॉजिटिव केसेस जो हैं ये कोरोना वायरस के सामने आए हैं, जहां से हम लोग देख सकते हैं कि 150 से पार का जो आंकड़ा है हर दिन जो है ये रिकॉर्ड किया जाता था। लेकिन अभी पिछले 24 घंटे में जम्मू डिवीजन से सिर्फ 20 केसेस आना और वहीं कश्मीर डिवीजन से करीब 80 के करीब केसेस आना, ये एक बड़ी बात जो है हो सकती है। लेकिन वहीं जहां बात की जाए कैजुअलिटीज़ की तो कैजुअलिटी भी पिछले 24 घंटे में कोई भी कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं मिली है, यानी कि कोई भी मौत जो है यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की गई है। और उसी के साथ साथ अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो पूरी तरह से प्रशासन कोशिश कर रही है कि लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जाए, ताकि अगर बात करें संक्रमण की तो कोरोना के संक्रमण से पूरी तरह से बचा जाए। और इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी है कि जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से 4 ऐसी डिस्ट्रिक्ट रही जिसमें से कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस जो है वो सामने नहीं आया है। यानी रियासी, रामबन, सांबा और कठुआ, ये 4 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स रही जिसमें से कल 24 घंटे में एक भी केस जो है वो न्यू पॉजिटिव केस जो है वो सामने नहीं मिला है। और इसी के साथ साथ एक तरह से खुशी भी है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े जो हैं लगातार कम हो रहे हैं, अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि लोग जो हैं सतर्कता के साथ और अपनी सेफ्टी के साथ जो है जो भी कदम उठा रहे हैं। लेकिन उसके बाद कई ऐसी जगहें भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे पिकनिक स्पॉट्स हो गए या हम लोग रेलवे स्टेशन जैसी जगहें देख रहे हैं, जहाँ पर लगातार लोग जो हैं किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नहीं कर रहे हैं। एक तरह से एक बार फिर कोरोना के संक्रमण को न्योता देने जैसी स्थिति को जो है पैदा करना ये हमारे हाथ में है। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना के केसेस जो हैं ये ख़त्म हो जाएं और किसी भी तरह से ये संक्रमण जो है इस देश दुनिया में ना बचे, तो हमें जो है पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम करना होगा। और सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से कहा गया है उस पर पूरी तरह से जो है काम करना होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर एक भी कोरोना का संक्रमित मरीज जो है वो सामने होता है तो उससे दूरी बनाए रखना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। वहीं मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और सैनिटाइज करना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि लोगों की अगर बात करें, कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को जो है सेफ़ किस तरह से रखा जाए, अपने आसपास के लोगों को किस तरह से सेफ़ रखा जाए। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद इस कोरोना के जो है संक्रमण से नहीं डरते हैं और पूरी तरह से ये कहते हैं कि कोरोना की बीमारी उन्हें नहीं हो सकती है। और ये जो है जिस तरह की गाइडलाइंस को पालन करने के लिए जो कहा गया है उससे भी जो है एक तरह से मुँह फेरते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि एक भी कोरोना से संक्रमित इंसान अगर रहेगा तो किस तरह से लाखों करोड़ों लोगों को जो है पूरी से संक्रमित कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों को समझना होगा कि खुद को किस तरह से जो है अपनी सेफ्टी कर रखें और साथ ही साथ आपके आसपास के लोगों की, आपकी फैमिली की और समाज की सेफ्टी भी जो है वो आप ही के हाथ में। और वहीं जिस तरह से लगातार इससे पहले जो है एक डिस्ट्रिक्ट में जो है कोई भी केस जो है वो नहीं पाया जाता था, उसके बाद इसका आंकड़ा जो है 2 हुआ, 3 हुआ और आज की अगर बात करें तो 4 ऐसे ज़िले जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आए हैं जहां पर एक भी कोरोना का संक्रमित मरीज जो है वो नहीं मिला है। और वहीं कैजुअलिटी की भी अगर बात की जाए, जिस तरह से आपको बताया गया कि एक भी मौत जो है जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड नहीं की गई है, एक तरह से खुशखबरी है। लेकिन वहीं हर दिन ये कहा जाता है कि हमारा जो मकसद जो है वो कोरोना के संक्रमण के जो केसेस हैं वो 0 तक पहुंचाना है। और ये 0 केसेस जो है तभी पहुंच सकते हैं जब हम सतर्कता के साथ जो है काम करें, सतर्कता के साथ बाहर निकलें। और जिस तरह से हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हम लोग देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। लोगों को आने वाले समय में कितनी परेशानी हो सकती है ये हम जानते हैं, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था जब जो है अनलॉकडाउन की प्रक्रिया को जो है सरकार की तरफ से शुरू किया गया और उसके बाद लोगों ने किस तरह की लापरवाही बरती और उसके बाद कोरोना के केसेस जो हैं एक बार फिर बढ़ते हुए देखे और दूसरी लहर जो आई। और वहीं अगर तीसरी लहर का आगमन होता है तो किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए आपको और हमें मिलकर जो है इस महामारी से लड़ना होगा ताकि तीसरी लहर जो है उसका आगमन ना हो सके।